एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल ऑटम डे और चारों तरफ इतने प्यारे रंग थे। धूप खिली हुई थी। टेम्परेचर वॉज अराउंड 4 to 5 डिग्रीज। ठंड काफ़ी थी, लेकिन धूप देख के जो खुशी होती है ना, जो एनर्जी आती है, वो एक अलग लेवल की होती है। तो हम लोग निकले सुबह के टाइम ही लिडल, कुछ एक हमें ग्रोसरी करनी थी। तो हम ग्रोसरी करते हैं, एक्चुअली बहुत ही क्राउडेड था उस दिन क्योंकि हैलोवीन था, तो अंदर मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ग्रोसरी निकलने से पहले मैंने लंच की तैयारी कर दी थी, बिकॉज़ आने के बाद फिर मन भी नहीं करता है, फिर टाइम भी कम रह जाता। तो आज मैं बना रही हूँ काइंड ऑफ बिरयानी, लेकिन जो चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी उसी के साथ। तो राइस मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे, थोड़ा सा सॉल्ट और खड़े मसाले डाल के और थोड़ा सा घी डाल के, और उनको बस मैं 80 to 85% ही कुक करूँगी। अब यहाँ पे जो है मुझे पनीर रोस्ट करना था, तो उसके लिए मैंने अपने छोटे से भगोने में, छोटा सा तो नहीं है कह रहा मीडियम साइज़ का भगोना है ये, ग्रेनाइट का है और बहुत बढ़िया है, काफ़ी सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के और पिंच मैंने इसमें टर्मरिक ऐड करी है, और फिर मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया था। थोड़ा सा बस इसको क्रस्टी कर लेंगे यहाँ पे, और साथ ही मैंने जब ये भुन गया अच्छे से, तब मैंने इसके ऊपर सॉल्ट डाला है। तो हल्का सा बस ये सॉल्टी हो जाएगा, क्योंकि इसको ना मैं कोरमे में यूज़ नहीं करूँगी, ऊपर से डालूँगी। तो पनीर को मैंने अलग निकाल लिया है, और अभी उसी पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया है। अब जो है यहाँ पे ना क्लिप थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, वो आगे आप देखेंगे, बट मेरे पास ना कुछ एक सब्जी बनी हुई ऑलरेडी रखी हुई थी, तो मैं वही यूज़ करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, उसमें 1 चम्मच जीरा डाला, थिनली स्लाइस की हुई मैंने इसके अंदर अनियंस शामिल कर दी हैं। अनियंस को जो है वो हल्का सा हम यहाँ पे भून लेंगे। अब जो है मैंने सोया चाप हरा मसाला बनाया था ना, वो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था, लेकिन ऐड करते हुए जो क्लिप थी वो मिस हो गई थी। साथ ही थोड़ी सी मैंने ये कटहल करी भी बनाई थी मटर के साथ, तो ये भी बची हुई थी, तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ सो मैनी डिफरेंट वेजिटेबल्स। आप इस तरीके से ना बिरयानी टाइप बना लें, तो जितनी भी सब्जियां होती हैं फ्रिज में रखी हुई, वो भी कंज्यूम हो जाती है। और कई बार होता है ना कि जैसे गेस्ट आए, हमने ज़्यादा बना दिया, चलो एक बार और फिर हमने खा लिया, फिर बार बार वही चीज़ खाने का मन नहीं करता। या तो आप उसको फ्रीज़ कर दें, और अगर क्वांटिटी इतनी नहीं है कि आप उसको फ्रीज़ करें, सो दिस इज़ द बेस्ट वे। मैं इसी तरीके से यूज़ करती हूँ। तो अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्रंच देने के लिए ना हैंडफुल मैंने कैश्यूज़ ऐड कर दिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पानी भी ऐड करा है, और मसाले कुछ ऐसा सच में इसमें ज़्यादा यूज़ कर नहीं रही हूँ, क्योंकि जो सोया चाप हरा मसाला था ना, वो इतना टेस्टी बना था, और सच कहूँ तो रखने के बाद उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैंने इसमें ऐसा सच कोई भी और मसाला ऐड नहीं किया, ना मैंने कोई सॉल्ट ऐड किया यहाँ पे। सब्जियों का ही जो अपना सॉल्ट था बस वही, और जब मैंने पनीर के ऊपर स्प्रिंकल किया था ना, तो थोड़ा बहुत ऑयल में सॉल्ट रह ही गया था। तो जब यहाँ पे ये सब्जियां जो हैं वो थोड़ी सी घुल मिल जाएं एक दूसरे के साथ, तब आप इसके अंदर जो है वो दही ऐड करें। दही रूम टेम्परेचर का होना चाहिए और अच्छी तरीके से विस्क किया हुआ होना चाहिए। अब आप इसको लगातार चलाते रहें जब तक कि बॉयल ना आ जाए, और ये आपका एक कोरमा रेडी हो गया, और ये बिरयानी का बेस होता है। और जो लोग कहते हैं ना कि बिरयानी जो है वो सिर्फ नॉनवेज से ही बनती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बिरयानी बहुत तरीक़ों से बना सकते हैं। आप नॉनवेज से बना सकते हैं, एग से बना सकते हैं, आलू से बना सकते हैं, पनीर से बना सकते हैं, कटहल बना सकते हैं। तो बिरयानी इज़ अ प्रोसेस, इट्स नॉट लाइक कि उसमें सिर्फ नॉनवेज ही डलेगा तो वो बिरयानी होगी। एंड इट इज़ नॉट पुलाव। पुलाव वो होता है जिसमें सारी चीज़ें एक साथ दम दी जाती हैं।
यहाँ पे जो है वो आपका बेस अलग बनता है, फिर उबले हुए चावल डाले जाते हैं। और आई थिंक ये डिस्क्रिप्शन मैंने पहले दी थी कि क्या फ़र्क होता है पुलाव में और बिरयानी में। पुलाव के राइस साथ साथ पकते हैं, बिरयानी के राइस पहले पकाए जाते हैं। तो खैर यहाँ पे जो हमारा कोरमा था वो डन हो गया था, और मैं इसी में जो है वो चावल अब ऊपर से ऐड कर दूंगी। और मैं एज सच लेयरिंग नहीं कर रही हूँ, बस ऊपर से जो है वो राइस में इसके ऊपर डाल दूंगी। और फिर जो है फ्लेम उसको बिल्कुल लो पे करके मैं इसको 10 मिनट ही दम दूंगी। इससे क्या होगा, नीचे के कुछ राइस जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा गलेंगे, ज़्यादा सब्जियों के फ्लेवर वाले होंगे, ऊपर के राइस थोड़े से बस सॉल्टी रह जाएंगे। तो जब आप मिक्स करेंगे ना तो इतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा और इतना अच्छा इसका लुक आएगा कि बस आप देखते ही रह जाएंगे। ऊपर से जो है जो पनीर फ्राई किया था वो ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैंने पुदीना पाउडर डाला है, घर का ही है ये। और अब इसको हम दम दे देंगे। और जब ये अच्छे से हो जाए ना 10 मिनट बाद, आप ऊपर से जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर घी डाल दें। सैफरन मिल्क आपको पसंद हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं, बट ट्राई ज़रूर करना, इट इज़ सुपर टेस्टी। तो ग्रोसरी करके हम लोग आ गए हैं, और ये सारी ग्रोसरी हमने लिडल से करी है। लिडल इज कंसिडर्ड के थोड़ा बजट फ्रेंडली है कंपैरेटिवली अदर सुपरमार्केट्स, बट ये इतना स्टफ भी 81 पाउंड्स का है। महंगाई पिछले 2-3 साल में ना, 2-3 साल क्या, आफ्टर कोविड हर चीज के प्राइस डबल हो गए हैं। हमारी जो वीकली ग्रोसरी थी वो कुछ 40 पाउंड्स की हुआ करती थी, और अब 80 पाउंड्स आराम से क्रॉस हो जाती है। सामान वही है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसा चेंज किया है, वही सारी चीजें हैं। 5-10 पाउंड का एवरी वीक ये हो जाता है कि चलो कुछ एक्स्ट्रा आ गया, बट हाँ बहुत महंगाई बढ़ गई है, हर जगह ही बढ़ गई है आई थिंक। तो चलो मैं ये सामान निकाल के इधर रखती हूँ एंड देन आई शो यू कि क्या लेके आए हैं। तो पहला बैग मैंने ओपन कर दिया है, ये दिखा देती हूँ इस सामान को लगा के, उसके बाद फिर दूसरा बैग ओपन करती हूँ। तो एज यूजुअल 3 बॉटल्स ऑफ मिल्क, होल मिल्क ही लेकर आते हैं। स्किम्ड मिल्क मिलता है, उसमें फैट रिड्यूस हो जाता है, बट उसमें टेस्ट एनहेंस करने के लिए ना और एडिटिव्स हो जाते हैं और शुगर कंटेंट उसमें बढ़ जाता है। सो वी प्रेफर कि भले ही थोड़ा पी लो लेकिन होल मिल्क लेकर आओ। तो ये होल मिल्क ही लेकर आते हैं, और फिर पनीर बनाना होता है, दही बनानी होती है, सब बढ़िया बनता है इससे। ये ईवी की योगर्ट है जो मैं उसको स्कूल में देती हूँ। योगर्ट नहीं है ये, सब्स्टिट्यूट है बस उसका, बट वो स्कूल में पैक करके देने के लिए ये अच्छी है, क्योंकि अभी वो योगर्ट ड्रिंक नहीं ले जा पाती है, वो ओपन करने में से दिक्कत होती है। ये इजीली ओपन करके और वो स्पून से खा लेती है। तो ये वाली योगर्ट हो गई, और ये एक्स्ट्रा थिक डबल क्रीम, ये एज अ मलाई हम यूज़ करते हैं रोटी पराठे के साथ। तो अगर आपका मलाई खाने का मन कर रहा है ना तो हर सुपरमार्केट में मिल जाती है, यू कैन ट्राई दिस वन। ये चीज़ स्लाइसेस हैं जो कभी बच्चों को बर्गर या चीज़ टोस्ट स्कूल में देती हूँ तो उसमें काम आती है। डेरी लिया की ही लेकर आती हूँ बट थी नहीं वहाँ पे, फिर हम ये ले आए हैं। और जी ये है एक्टिमिल योगर्ट ड्रिंक, ये आपने हमेशा मेरी ग्रोसरी में देखा ही है। और ये मल्टी फ्रूट वाली लेकर आते हैं, तो ये अद्वी स्कूल लेकर जाती है, ईवी अभी नहीं लेकर जाती है। एग है ये, फ्री रेंज एग, और अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो बच्चों को देने के लिए कभी बॉइल्ड एग या ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए। बेक्ड बीन्स है यहाँ पे, और ये है पास्ता सॉस। घर पे अभी वही इंडिया से आने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भी दोबारा ट्रैक पे आई नहीं है, तो बस मैं ये ले आती हूँ। तो इस बार ये ऑनियन गार्लिक वाली पास्ता सॉस लाई हूँ। टिश्यू पेपर्स हैं, और आप सोच रहे होंगे बीच में एक चीज़ छोड़ दी है, तो ये चीज़ केक है, और जरा ब्रांड का आप नाम पढ़ लो। तो जब हम शुरू में आए थे ना यहाँ तो हमने ये देखा, बड़े हंसे हम। अब तो खैर आदत पड़ गई है, बट अब मुझे नहीं पता कि इसका सच में प्रोनाउंसिएशन यही है क्या, पर पढ़ के हंसी आती है, गू चीज़ केक। तो यस, ये अद्वी को पसंद है तो उसकी इस वीक की ये ट्रीट है। तो चलो ये सामान लगाती हूँ, देन आई एम गोना शो यू अदर वन। ओके, द सेकंड बैग इधर से शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे है पैर और यहाँ पे गोभी। तो इस हफ्ते जो है वो गोभी के पराठे खाने का प्लान है, तो इसीलिए गोभी ले आई हूँ मैं। और साथ में जो है क्यूकम्बर, टमाटोज, एवोकाडो। ये एक मैं बाहर फ्रूट बास्केट में रख लेती हूँ, बाकी जो है वो फ्रिज के अंदर रहते हैं। तो जब ज़रूरत होती है ना, उसके 1-2 दिन पहले निकाल के बाहर रख लो। तो ये रॉ है, राइप नहीं है, लेकिन आप इनको घर पे राइप कर सकते हो। यहाँ पे धनिया है, पुदीना है, चटनी बनानी है मेरे को। और इधर ब्लैक ग्रेप्स हैं, ब्लूबेरीज हैं, ये हमस है। तब भी लिडल जाते हैं, आई ऑलवेज पिक दिस वन, मोरक्कन स्टाइल हमस। इसका टेस्ट ऑसम क्रैकर्स के साथ। जो इसके साथ मैं क्रैकर्स लेती हूँ ना, वो भी दिखाऊंगी। बाकी कैरेट स्टिक, क्यूकम्बर स्टिक, उसके साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। आप ट्राई करना, अगर आप हो यूके में, लिडल आपके आसपास है तो लेकर आना ये वाला। वो जो इंडियन टेस्ट बड होती है ना, उसको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर देता है। और जब आप 1 या 2 मील अपना एज अ सैलेड ही ले रहे हो ना, तो इट इज़ नाइस, थोड़ा सा किक दे देता है खाने को। और साथ में बनानाज हैं, यहाँ पे कैरेट हैं, रेडिश है सैलेड के लिए, एप्पल्स हैं, रॉयल गाला ये लेकर आते हैं। रेड वाले पोटैटोज हैं, ये हम इसलिए लेकर आते हैं, इसमें स्टार्च की जो क्वांटिटी है वो कंपैरेटिवली वाइट पोटैटोज कम होती है। तो बहुत सालों से हम यही यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे है ईवी मैडम की वाटर बॉटल, उनकी ख़राब हो गई थी और अभी मैं उसको प्लास्टिक की ही देनी प्रेफर करती हूँ। छोटा बच्चा है, हाथ से छूट जाए या बच्चे एक दूसरे को हिट भी कर देते हैं कई बार, तो पता नहीं लगता ना बच्चों का कुछ भी। तो इसीलिए मैं उसको प्लास्टिक की ही देनी प्रेफर करती हूँ कि गिरे भी, कुछ भी हो जाए, पैर पे भी लगे तो एटलीस्ट चोट ना लगे। तो उसकी मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गए थे जब उसने लास्ट डे स्कूल शुरू किया था, तब ली थी। तो अभी ना वो यहाँ से थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो फिर मैं ये लेकर आई। उसी की पसंद की है ये, माई लिटिल पोनी वाली। चलो अभी ये सामान लगाती हूँ, फिर बस एक बैग बचा है। तो सेकंड बैग भी लगा दिया मैंने और ये है हमारा थर्ड बैग। सबसे पहले तो है ये यम यम। लिडल में ना फ्रेश बेकरी है, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। और कूपन था इसका, तो ये पता नहीं कुछ ऑफ है या आई डोंट नो, विकास को पता होगा, बट इसका कुछ कूपन था तो ये इसीलिए लिया है। और ये ईवी मैडम ने उठाए हैं चॉकलेट चिप मिनी मफिन, तो स्कूल में दे दूंगी, तो इस हफ्ते मुझे ऐसा कुछ बेक नहीं करना पड़ेगा। ये वैरायटी पैक भी है, बिस्किट्स का है, ये भी मैं स्कूल के लिए ही लेकर आई हूँ। तो इसमें बर्बन भी है, कस्टर्ड भी है और ऑरेंज क्रीम वाला भी है। और कोलगेट वाइट टीथ, ये टूथपेस्ट हो गया। हैंड वॉश और नहाने की साबुन भी लेके आनी थी, बट वो वहाँ मिली नहीं, तो उसके लिए होम बार्गेन जाना पड़ेगा। और वाइट विनेगर भी था आई थिंक हमारी लिस्ट में, तो वो भी नहीं मिला था। प्रोसेस का एक पैक है, दिस इज़ ऑल्सो फॉर स्कूल। ये वाले क्रैकर्स आई लव इट, सी सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर वाले। ये बिल्कुल ना वो जैसे काली मिर्च वाली मठरी होती है ना, ये वो टेस्ट देता है। और इसको आप हमस के साथ खाओ, सो टेस्टी। तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि क्रैकर इसके ऊपर थिन सी लेयर हमस की लगाई, थोड़ा सा क्यूकम्बर, टमाटोज, ये सारी चीज़ें कट करके डाली ना, 3-4 ले लो, एंड सच बताऊँ तो मील की तरह सॉर्ट हो जाता है, भूख ही नहीं लगती है फिर, क्योंकि सैलेड काफ़ी हो जाती है इसके ऊपर। तो आई लव दिस वन। तो यस, दिस क्रैकर, ये क्रंची नट, हनी नट्स वाले होते हैं, ये विकास ही खाते हैं, मैं तो कभी सीरियल नहीं खाती, वो ही खाते हैं। बच्चे हनी हूप्स वाले खा लेते हैं कभी कभी, बट ये स्पेशली विकास के लिए ही आते हैं। और जी यहाँ पे हैं ये प्लेन बर्गर बन्स, तो पाव भाजी में भी यूज़ हो जाते हैं ये, और बर्गर में भी यूज़ हो जाते हैं। और इनका साइज़ ना छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा, तो अगर मुझे स्कूल में भी देना है ना बच्चों को, तो उसमें भी ये काम आ जाएगा। तो डिफरेंट तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक ही है जिंजर नट्स बिस्किट, बट ये बहुत ही मीठा होता है, मैं तो खाती नहीं हूँ, पर कभी कभार विकास ले लेते हैं, वो उनको पसंद है ये वाला। तो ये ले आए हैं हम। यूजुअली कुकीज़ मैं घर पे ही बनाती हूँ, और जैकेट्स का तो कलेक्शन ही करने वाले हैं विकास अब
तो उस दिन कॉस्को से भी लेकर आए, इतनी महंगी, और अभी आज उनको ये लिटिल पे भी दिखाई दे गई। कितने की थी ये वाली जैकेट? 12 पाउंड। ओके, तो ये 12 पाउंड्स की है ये वाली जैकेट, बट डिफरेंट सा कलर है इसका, अच्छी लगी ये वाली ब्लूइश सी। तो सैंपल पैक था इसका, उन्होंने ट्राई कर लिया था। तो एक ये जैकेट आई है उनकी, तो ये काइंड ऑफ एक एक्स्ट्रा चीज़ मान लो कि जैसे 81 पाउंड का हमारा बिल है, तो ये कहीं लिस्ट में नहीं था, ये चलो एक्स्ट्रा आया, बट ये सब इसेंशियल ही है। तो ये सारी चीज़ें आई हैं और बस अब इसको भी लगाते हैं और उसके बाद फिर लंच करते हैं। तो चलिए अब फटाफट लंच कर लेते हैं। तो आने के बाद मैंने 2 मिनट के लिए लो पे फ्लेम फिर से ऑन कर दी थी, तो ये थोड़ी सी गर्म हो गई थी क्योंकि हमें बाहर 1.5 से पौने 2 घंटा तो लग ही गया था, फिर आके सामान वामान भी लगाया। तो अभी बस मैंने इसको हल्का सा फ्लफ किया है एंड जस्ट लुक एट इट, कितनी टेस्टी ये लग रही है। और इसके साथ में आप चाहें तो आलू के कबाब या सोया के कबाब भी बना सकते हैं, टिक्कियाँ जो होती हैं, बहुत टेस्टी लगता है। मैंने बस आज इसको सैलेड के साथ सर्व किया है और ऊपर से थोड़ा सा घी आप इसमें और डाल लें। बट बची हुई सब्जियों के साथ इस तरीके से राइस बनाना ना, ओ माय गॉड, इट इज़ सो टेस्टी एंड इट इज़ सो सेटिस्फाइंग। तो खैर लंच हुआ हमारा, उसके बाद थोड़ी बहुत देर हमने रेस्ट किया और यहाँ पे अब टाइम आ गया था पंपकिन कार्व करने का। तो अद्वी ने डिज़ाइन बना दिया था कि उसको कैसा चाहिए, और हम पहले से ही कई दिन पहले ही ला के नहीं रखते हैं, उसी दिन ही मोस्टली हम लेकर आते हैं। कई बार तो भूल जाते हैं हम लोग और कई बार ये है कि टाइम नहीं मिलता है, तो मोस्टली यही होता है कि हैलोवीन के दिन ही कार्व करते हैं। और रीज़न बस ये है कि बच्चों को ये अच्छा लगता है, दूसरा ये एक पंपकिन कार्व करके जब हम घर के बाहर रख देते हैं तो मोहल्ले पड़ोस के बच्चों को आइडिया होता है कि ओके इस घर से हमें कैंडी लेनी है, क्योंकि एज सच तो हम कोई डेकोरेशन करते नहीं है हैलोवीन की। कभी कभार एक आधी बंटिंग हम लोग लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन होती है हैलोवीन को लेके। तो शाम को बच्चों को लेके हम ट्रिक और ट्रीट के लिए जाएंगे, तो मैं दिखाऊंगी अभी वीडियो के एंड में, आप देखेंगे कि कितनी अच्छी अच्छी डेकोरेशन बिल्कुल ईरी ईरी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो ईवी जो है इस टाइम सबसे ज़्यादा इंजॉय की हैलोवीन को। लास्ट ईयर भी वो गई थी, लेकिन प्राम में बैठी हुई थी, इतना ज़्यादा वॉक ना कर पाती क्योंकि लग जाता है 2 घंटा पूरी कम्युनिटी में घूमते घूमते। तो इस बार वो वॉक करके भी गई और इस बार उसे पंपकिन कार्व करने का भी पता था, उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज थी एंड शी वाज सो हैप्पी जब पापा जो हैं ये पंपकिन कार्व कर रहे थे। तो सबसे पहले तो अंदर का जितना भी वो गूदा होता है, बीज वगैरह, वो सब कुछ हम निकाल देते हैं और उसके बाद जो डिज़ाइन होता है वो फिर यहाँ से निकाल देते हैं। और फिर जब इसके अंदर कैंडल रखी जाती है ना तो इतना सुंदर पैटर्न बनता है ना, और सच में रखा हुआ बाहर बहुत अच्छा लगता है। टूल्स आते हैं इसके भी ना एक्चुअली कार्व करने के। तो पंपकिन का तो काम हो गया था, उसके बाद फिर कुछ ऐसा सच रिकॉर्ड नहीं किया और अभी बस मेरे ख्याल से 4:30 का टाइम है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, 5 बजे के करीब ही बच्चे जो हैं वो ट्रिक और ट्रीट जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ईवी को रेडी कर रही हूँ। तो वो बनी थी यहाँ पे यूनिकॉर्न प्रिंसेस, और ये वाला जो कॉस्ट्यूम है ना, बताना किसे किसे याद है, ये एक्चुअली अद्वी का है। तो जो मेकअप था ना वो हमारी मैडम ने खुद ही चूज़ किया था। मैं ना उसको गूगल पे सर्च करके ना फ़ोटोज़ दिखा रही थी, देन शी वाज लाइक आई वांट दिस वन। और वो इतनी कैमरा को देख के हो रही थी, उसे लग रहा था कि मुझे कैमरा की तरफ ही देखना है, तो वो उधर ही देख रही थी और मैं उसको बोल रही थी कि बाबू मेरी तरफ देखो, मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। पहले मैं अद्वी को भी ऐसे ही रेडी करती थी, बट अब अद्वी जो है वो खुद से ही रेडी हो जाती है। और पिछले 2-3 साल से तो अद्वी ने ऐसा किया है कि वो मास्क वगैरह खरीदती है और बाकी नॉर्मल कपड़ों में ही जाती है, ऐसा सच कोई कॉस्ट्यूम नहीं पहनती है। और इस बार वो बनी थी, एक डेथ नोट एनिमे सीरीज है, उसमें कैरेक्टर है एल, और अद्वी का एक भी वीडियो क्लिप नहीं रिकॉर्ड हुई क्योंकि वो अपनी फ्रेंड के साथ जो है ना वो थोड़ा सा जल्दी निकल गई थी, उसकी काफ़ी सारी फ्रेंड थी, तो वो कुछ हमसे लाइक 10 फुट दूरी पे चल रहे थे साथ
साथ ही बट हाँ वो थोड़े से दूर थे। और यहाँ पे जो है वो ईवी को फेसेस बनाने थे, तो मैं कहा चलो ठीक है मैं बताती हूँ कि कौन कौन से फेसेस बनाओ। तो शी वाज सो हैप्पी और वो ट्रिक और ट्रीट के लिए लिटरली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। Oh my god, Inu. Hi, Hi, who are you? a snaker. I thought you are a unicorn. Are you a unicorn? No. Okay, I'm on Dial's house already. और बस यहाँ पे विकास जो है वो बास्केट्स फिल कर रहे थे बच्चों के लिए। बहुत बच्चे आते हैं, वही के 5 बजे से आने शुरू हो जाते हैं और 7 साढ़े 7 तक बच्चे आते ही रहते हैं। विकास घर पे ही रुके थे, मैं अद्वी और ईवी हम लोग गए थे और हमारी ही कम्युनिटी की कुछ और मम्स हैं, उनका पूरा ग्रुप है हमारा, तो हम सब बच्चों के साथ गए थे और बच्चे जो हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं इस बार। कुछ लड़कियां जो हैं जो अद्वी की एज की हैं, जो थोड़ी बड़ी हो रही हैं, तो वो अद्वी की फ्रेंड, तो ये एक इनका ग्रुप था, एक हमारा मम्स और छोटे बच्चों वाला ग्रुप था। तो हम लोग साथ साथ ही बैठा एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रख रहे थे, क्योंकि जो ये लड़कियां बड़ी हो रही है ना, जो अब बस टीनेजर होने ही वाली हैं, दे फील लाइक कि अब हम इंडिपेंडेंटली अपना काम करें। और आई थिंक दिस वाज द बेस्ट वे कि हम साथ भी थे उनके, उनको देख भी रहे थे और वो इंडिपेंडेंटली सब घरों में जा भी रही थी। तो उनका भी जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है और मम्स के अंदर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो बच्चे बाहर जाके ठीक से बिहेव कर सकते हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं। और स्टेप बाय स्टेप ही आप ये सारी चीज़ें खुद भी लर्न करते हैं और बच्चे भी लर्न करते हैं। तो यस, कैंडीज हमने फिल कर दी थी और साथ ही जो हमारा जैको लैंटर्न है इसको भी हमने बाहर रख दिया था। एंड ही वाज स्माइलिंग सो गुड, इतना क्यूट लग रहा था ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ऐसे हंसता हुआ सा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस बार का जो डिज़ाइन है वो अद्वी ने बहुत क्यूट बनाया। पहले ना वो बहुत लंबे लंबे टीथ वाला बना देती थी तो वो थोड़ा स्कैरी लगता था, बट ये वाला बहुत क्यूट स्माइली फेस वाला। तो बताना आप लोगों को भी ऐसा लगा क्या? मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा। तो खैर बच्चे जो हैं इसके बाद फिर आने शुरू हो गए थे और हमें लग रहा था कि हम लोग शायद पहले निकल जाएंगे, लेकिन बस हम रेडी ही थे बाहर निकलने के लिए और इतनी ही देर में जो है वो बच्चों ने आना शुरू कर दिया था। एंड ईवी वाज सो एक्साइटेड, उसको ये था कि मैं बच्चों को भी ट्रिक और ट्रीटिंग कर रहा हूँ और मुझे खुद भी बाहर जाना है। This is for you. More coming. This for you. कॉस्ट्यूम्स को लेके भी यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हम तो बस ये है कि नॉर्मल होम बार्गेन से जाके कॉस्ट्यूम ले आए, थोड़ा सा मेकअप कर दिया नेट पे देख के एंड इट इज़ डन। बट एक्चुअल में जिन लोगों का ये त्योहार है वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं और लिटरली वो बहुत अच्छे से इन्वेस्ट भी करते हैं। तो अभी पिकाचूज आपने देखे ही हैं कि कितने क्यूट लग रहे थे। और के पॉप डीमन इस बार बहुत फेमस है, तो बहुत से बच्चे जो है ना उस ड्रामा से इंस्पायर्ड लुक भी बना के आए हुए थे। और डेकोरेशंस जरा आप देखिए, ऐसे ना पूरा ये ग्रेव की तरह बनाया हुआ है, ग्रेवयार्ड बनाया हुआ है पूरा। और 6 7 ये किसे किसे पता है, ये स्लैंग इतना ज़्यादा चल रहा है ना, वायरल हो रहा है और मुझे लिटरली इसका मीन नहीं पता है, बट पता नहीं बच्चे बोलते हैं। एंड जस्ट लुक एट इट, ये स्केलेटन टंगाया हुआ है यहाँ पे, ये डेड बॉडीज जो है वो उल्टी करके हैंग की हुई हैं और एक 3D प्रोजेक्टर
लगाया हुआ था। तो छोटी छोटी सी बिट्स जो है ना वो मैंने रिकॉर्ड करी, और इस घर में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेकोरेशंस थी। तो यस, यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको एक सिंपल सी रेसिपी, ग्रॉसरी हॉल और ये हैलोवीन के ग्लिम्स पसंद आए होंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.